आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबीयीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वो 11वें रोजे के हवाले से है। आप जानते हैं दूसरा अशरा अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गया है और ये दूसरा अशरा मगफिरत का अशरा है। इंशाअल्लाह ताला आप इसमें ये चंद अमाल में आपसे जिक्र करूंगी, आपने इसको करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आपकी तमाम तर परेशानियों को ख़त्म फरमाएंगे, आपकी मुश्किलात को हल फरमाएंगे। बेशक हर इंसान यही कोशिश करता है कि अल्लाह ताला उसकी हर परेशानी को ख़त्म कर दें, लेकिन कभी किसी ने ये गौर किया है कि उस पर इस परेशानी के आने की वजह क्या है? हमने कभी अपनी ज़िंदगी पर गौर किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए थे, हम उस पर कितना चलते हैं? क्या हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई बातों पर अमल करते हैं? ऐसा हरगिज़ नहीं है। हमने तो कभी कुरान पाक को खोल कर पढ़ना तो दूर की बात, हमने कभी उसको समझ कर पढ़ना तो बहुत दूर की बात, हमने तो कभी उसकी एक आयत को इस तरह से भी नहीं दोहराया कि अल्लाह करीम कह क्या रहे हैं। हमने कभी कुरान करीम को खोलकर देखा ही नहीं है। उसका मौजू इंसान ही है, लेकिन इंसान जानता ही नहीं है कि इसके अंदर अल्लाह करीम ने क्या हुक्म फरमाया है। हमें तो बस गर्ज है दुनिया में क्या हो रहा है, कौन क्या पहन रहा है, कौन क्या कर रहा है, और नहीं कुछ मिलता तो बैठकर व्लॉगर्स को ही गालियां दे रहे होते हैं। देखिए, जिसका जो अमल है वो उसके साथ है। आपके कुछ कहने से और तो कुछ होना नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर होगा कि अगर किसी ने किसी में ऐब जोई की तो वो ये बात गौर से सुन ले कि अल्लाह करीम उसको मरने से पहले उस बुराई में मुब्तला फरमा देते हैं। तो किसी को भी कुछ कहने से पहले, किसी को ताना देने से पहले, किसी को बुरा कहने से पहले इतना सोच लीजिएगा कि अगर मैं इसमें मुब्तला हो गया तो मैं क्या करना चाहूँ, अगर मैं इसमें मुब्तला हो गया तो मैं क्या कर पाऊंगा? कुछ भी नहीं। बहुत से लोग ऐसे हैं, बड़े बड़े मुफ्तियों को मैंने कहते हुए सुना कि जो है ना, डेली व्लॉगर्स के हवाले से, कि जी मैं तो नानी के घर जा रहा हूँ, अभी तू नानी के घर जा रहा है तो मैं क्या करूँ। तो अब वो आज खुद व्लॉग चैनल चला रहे हैं। तो ये किसी को भी बुरा कहने से पहले ही इतना जरूर सोच लें कि अल्लाह करीम देर नहीं लगाते आपको भी उसी चीज पर लाने में। तो वो लोग जिनका काम ये है कि वो दुनिया वालों पर नजर रखें, उन्होंने एक आंख जो है वो दुनिया पर रखी हुई होती है। उनका बस काम ही ये है कि मैंने बुरा किसको कहना है और किस तरह से कहना है। जरा गौर कीजिए, जिन लड़कियों को या जिनको आप मोटा कह रहे हैं, मोटा होने का ताना दे रहे हैं, वो पहले ही पतला होने के लिए कुछ नहीं खाती हैं। जिन लड़कियों को आप काली काली कह कर ताना दे रहे होते हैं, वो पहले ही बहुत से रिश्तों के हाथों जलील हो रही होती हैं। जिन लड़कियों को आप बाल सफेद होने का ताना दे रहे होते हैं कि इतनी उम्र हो गई है, शादी नहीं हो रही है, क्योंकि हमें तो आदत है ना लोगों के घरों में झांकने की। हमें तो इतना नहीं पता है कि किसी के दुख के ऊपर आप जब नमक जाकर छिड़कने का काम करते हैं तो उनको, वो पहले बड़े परेशान होते हैं, आपके ये अल्फाज उनको और परेशान करते हैं। तो क्या उनकी माएँ परेशान नहीं होती? वो पहले ही बेचारी रिश्ते तलाश करने वालियों के सामने भीख मांग मांग कर थक चुकी होती हैं। जिन लड़कियों को आप मनहूस कह रहे होते हैं, अगर खुदा न खास्ता किसी का शोहर फोत हो जाए या खुदा न खास्ता किसी को तलाक हो जाए तो उसको मनहूस कह देते हैं। वो पहले ही ससुराल के ताने सुन सुन कर टूट चुकी होती हैं। जिन लड़की को आप वालिद का बोझ कहते हैं, अगर खुदा न खास्ता कोई बेवा होकर अपने वालिद के घर आ जाए, कोई तलाक पाकर अपने वालिद के घर आ जाए, तो आप उसको वालिद का बोझ कह रहे होते हैं। वो पहले ही अपने बाप का सामना करते वक्त डर सहम जाती है कि मैं अपने वालिद का सामना कैसे करूं। तो मैं ये समझती हूँ कि ऐसे लोग जिनकी औलाद नहीं है और फिर वो औलाद ना होने पर उनको ताने मेने देते हैं, उनको पूछते हैं कि आपकी औलाद नहीं हुई, आपकी शादी को कितना अरसा हो गया, क्या नक्स है, किस में है, किस तरह से। मतलब हमें शर्म ही नहीं आती है ये सब कहते हुए, हमें हमारा ज़मीर ही नहीं है। हमें तो ऐसे लगता है हम ज़माने जाहिलियत में चले गए हैं। हमें रोज़ा रखने के बावजूद हमें इतना पता ही नहीं होता है हम क्या गीबतें कर रहे हैं, क्या बदकलामियां कर रहे हैं, हमें कोई एहसास ही नहीं होता है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अगर कोई रोज़ादार से बदकलामी करे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक फरमाता है, इंसान का हर नेक अमल खुद इसी के लिए है। जो आप नेक अमल कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं। आप जो किसी में ऐब जोई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? मगर जो रोजादार है, जो रोजा रखता है, वो खास मेरे लिए रखता है।
جو آپ اللہ کے لیے جو خاص روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ کو یہ شبہ نہیں دیتا کہ آپ لوگوں کی عیب جوئیاں کریں. اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے وہ خاص میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اور روزہ گناہوں کے لیے ایک ڈھال ہے. اگر کوئی روزے سے ہو تو اسے کوئی فحش گوئی نہ کرنی چاہیے اور نہ شور مچائے. اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا لڑنا چاہے تو اس کا جواب صرف یہ ہو کہ میں روزے دار ہوں، میں روزے سے ہوں. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو تک اللہ کریم کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے. روزے دار کو اللہ کریم 2 خوشیاں عنایت فرماتے ہیں. کون سی؟ ایک تو جب وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسرا جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے. آج کا عمل 11ویں روزے کے حوالے سے ہے. یہ بڑا خوبصورت عشرہ ہے. احادیث اور بزرگان دین سے منقول مغفرت حاصل کرنے کی کچھ دعائیں ہیں انشاءاللہ تعالی، جو صبح فجر سے لے کر رات تراویح تک ہے. انشاءاللہ آپ نے اسی طرح سے اس کو کرنا ہے تاکہ دونوں جہانوں کی آپ کو بھلائیاں اور خیریں ملیں. آپ نے بعض نماز فجر آپ نے 33 مرتبہ 11ویں روزے کے دن آپ نے اللہ کریم کے یہ 2 نام ہیں، یا غفورو یا رحیم، یہ 2 نام آپ نے 33 مرتبہ پڑھنے ہیں. اب آپ کاؤنٹر پہ کاؤنٹ کریں، انگلیوں پر گن لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. بعد نماز ظہر 11 مرتبہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ 2 نام، یا رحیم یا ودود، یہ آپ نے پڑھنے ہیں. اب اتنا یہ ضرور اپنے جو ہے وہ دماغ میں رکھیے گا کہ یہ ہر حاجت کے لیے، ہر پریشانی کے لیے، خواہ کوئی بھی ہے، کیونکہ جو بھی انسان روزے سے ہوتا ہے اللہ کریم اس کی دعائیں تو سن رہے ہوتے ہیں. کہا جاتا ہے جو حاملان عرش جو فرشتے ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا اللہ کریم ان کو بھی حکم دیتے ہیں کہ روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہیں. تو انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی ہی ہوگی. تو آپ نے یہ اعمال اسی نیت سے کرنے ہیں. بعد نماز عصر 21 مرتبہ آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے، یا من یجیب دعاء المضطر فی الظلم. یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اسی سے اس دعا کو جو ہے وہ بنایا ہے. وہ دعا من یجیب المضطر ہے، بھلا وہ کون ہے جب کوئی بے قرار اسے پکارتا ہے تو وہ دعا قبول کرتا ہے اور تکلیف دور کرتا ہے. تو اسی سے یہ اللہ کریم کو پکارنے کا، یا من یجیب دعاء المضطر فی الظلم، یہ اسی سے ہی ہے. تو آپ نے اس کو انشاءاللہ تعالی 21 مرتبہ پڑھنا ہے. بعد نماز مغرب آپ نے 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے، اللہم اغفر لامتی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو آپ نے پڑھنا ہے. اب بعد نماز تراویح آپ نے قرآن کریم کی یہ آیت ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے. انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ عمل سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ نے کس طرح سے پورے دن میں اس کو کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. باقی انشاءاللہ جو بھی اپنی ویڈیوز کے شروع میں اینڈ میں جو بھی آپ سے جو باتیں ذکر کرتی ہوں اس کو غور اور توجہ سے سن لیا کریں. اور وظیفہ کی اجازت طلب کرنے کے لیے آپ اپنا نام کمنٹ میں لکھتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کا ایک نام جو ہے وہ لازمی کمنٹ میں لکھتے ہیں. انشاءاللہ جیسے آپ لکھیں گے آپ کو وظیفہ کی اجازت ہو جائے گی. تو امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ حافظ.